सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें सुख पाने हैं तो हमें कुछ प्यारी सात संगत जी अपने आप को भी कुर्बानी देनी होगी। हमें अपने आप को भी संवारना होगा। हमें ऐसा प्यार करना है प्यारी सात संगत जी अपने सतगुरु से। प्यारी सात संगत जी, जो कि ना तो शिष्य रह सके और ना ही सतगुरु रह सके। सात संगत जी, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम करना है। सात संगत जी, जिसने प्रेम किया तो प्यारी सात संगत जी सतगुरु आके अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। जैसे कि प्यारी सात संगत जी, राम को शबरी ने कैसे पुकारा, राम कैसे दौड़ते चले गए। ऐसे प्यारे सात संगत जी, एक बार बलराम ने श्री कृष्ण को कहा कि तू कौरवों के साथ अन्याय कर रहा है, पांडवों की तरफ लड़ाई कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, ताकि आप इसीलिए उनकी तरफ लड़ रहे हो कि पांडव मर ना जाएं। सात संगत जी, कृष्ण ने जवाब दिया कि मैं कोई भी किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं सिर्फ धर्म की तरफ हूँ, धर्म की लड़ाई कर रहा हूँ। धर्म की तरफ ही मेरी जीत होगी, तभी जीत करवाऊंगा, ताकि वहां पर धर्म है। कौरवों की तरफ धर्म नहीं है, पांडवों की तरफ धर्म की ही जीत होनी चाहिए। प्यारी सात संगत जी, हमें यदि अपने सतगुरु को पाना है तो हमें अपने आप में प्यारी सात संगत जी गढ़ लाने हैं। वो हमें अपने आप में ऐसी शक्ति लानी है कि हम अपने सतगुरु को अपने पास बुला सकें, हम अपने सतगुरु को रिझा सकें। ऐसे ही सात संगत जी, जब प्यारी सात संगत जी हम अपने सतगुरु को रिझा लेंगे तो हमारा कोई भी दुख हमारे पास नहीं आएगा। वो प्यारे सात संगत जी सतगुरु अपने आप ही संवार देते हैं, अपने आप ही हमारे कार्य कर देते हैं। तो हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्यारी सात संगत जी, हमें तो चिंतन करना है। चिंतन यदि हम करते रहेंगे तो चिंता तो सतगुरु की बन जाती है। प्यारी सात संगत जी, वो अपने आप ही काम हो जाते हैं। सात संगत जी, फिर हमें चिंता की जरूरत नहीं है। सात संगत जी, एक और बात कही श्री कृष्ण जी ने भागवत कथा में कि लोग कहते हैं कि तुम पक्ष लेते हो। प्यारी सात संगत जी, कृष्ण जी ने कहा कि हाँ, मैं लेता हूँ, पक्का लेता हूँ, क्योंकि मैं वहीं पर जाता हूँ जहाँ मुझसे कोई प्रेम से बुलाता है, मुझे कोई प्रेम करता है। प्यारी सात संगत जी, हकीकत बात है कि जहाँ प्यारी सात संगत जी प्रेम के से ही अपने सतगुरु को पाया जा सकता है। प्यारी सात संगत जी, दूर दूर तक नजर दौड़ाएं तो प्यारी सात संगत जी कोई भी उदाहरण उठा लें, जहाँ प्यारी सात संगत जी प्रेम है वहीं श्री कृष्ण पहुँचे, वहीं श्री राम पहुँचे, वहीं सतगुरु पहुँचे। प्यारी सात संगत जी एक प्रेम की ही लीला है। जहाँ पर प्यारी सात संगत जी प्रेम होगा वहां पर प्यारी सात संगत जी सतगुरु अपने आप ही पहुंच जाते हैं। सात संगत जी, यदि हम नेक कमाई करते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, प्यारी सात संगत जी कोई लूट मार करके नहीं करते, तो प्यारी सात संगत जी सतगुरु हमारे साथ हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी, एक समय की बात है कि एक राजा रहता था, उसके घर संतान नहीं थी। सात संगत जी, उसने बहुत इलाज कराए, जगह जगह डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास गया, लेकिन प्यारी सात संगत जी संतान नहीं हुई। सात संगत जी, फिर प्यारी सात संगत जी प्रजा भी बोलने लगी कि राजा जी, आप एक बार कहीं तांत्रिक के पास चलो, वो आपको जरूर उपाय बताएंगे। तो प्यारी सात संगत जी, राजा ने कहा नहीं, मैं इन तांत्रिक को नहीं मानता। लेकिन सात संगत जी, जब प्रजा का भी हुक्म आ जाता है तो राजा को भी प्यारी सात संगत जी प्रजा के साथ चलना पड़ता है। तो सात संगत जी राजा ने मान लिया। तो सात संगत जी, उस तांत्रिक ने कहा कि जब तक तुम कोई बच्चे की बलि नहीं दोगे तब तक तुम्हारे घर संतान नहीं होगी। सात संगत जी, राजा भी धार्मिक विचारों का था, तो उसने कहा कि मेरे घर संतान हो या ना हो, लेकिन मैं ये कर्म नहीं कर सकता, मैं अपने कर्मों को आगे नहीं बढ़ा सकता। सात संगत जी, पता नहीं कौन से कर्म हैं जो मेरे घर संतान नहीं हुई। अब मैं इतना बड़ा पाप कर कर मैं ये सजा नहीं ले सकता। सात संगत जी, लेकिन जब प्रजा भी राजा को बार बार कहने लगी कि हमें तो एक उत्तराधिकारी चाहिए, तो सात संगत जी राजा को प्रजा की बात माननी पड़ी। राजा ने यही सोचा कि चलो मैं अनाउंसमेंट तो करा देता हूँ, लेकिन ऐसा कौन माता पिता होगा जो अपने बच्चे की बलि दे देता हूँ।
चलो कोई मेरे सिर पर ऐसा पाप भी नहीं होगा और फिर मेरा ये प्रजा का कहना भी मान लिया जाएगा। सात संगत जी राजा ने प्रजा का कहा मानकर प्यारी सात संगत जी अपने सिपाहियों को भेज दिया। नगर में प्यारी सात संगत जी उन्होंने होका लगा दिया कि जो भी अपने बच्चे की बलि देगा राजा उसको अपने राज्य का हिस्सा उत्तराधिक प्यारी सात संगत जी आधा हिस्सा देगा। तो प्यारी सात संगत जी एक किसान था, उसके 5 पुत्र थे। 4 तो प्यारी सात संगत जी बहुत मेहनत मजदूरी कर कर अपने खेतों का गुजारा करते थे। तो सात संगत जी एक छोटा जो बेटा था वो पाठ पूजा में ही लगा रहता था, वो सिमरन ही करता रहता था। तो प्यारी सात संगत जी उसके पिता कहते थे कि ये तो आलसी है, ये कोई काम नहीं करता। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पुत्र को दे दूं, वैसे भी ये कोई काम नहीं करता और इसके बदले में मुझे राजा अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दे देगा। तो सात संगत जी वो अपने बच्चे को लेकर जा रहा होता है। तो सात संगत जी जब बच्चे को लेकर जाता है तो बेटा बाप से पूछता है कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं। तो प्यारे सात संगत जी पिताजी ने सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे राजा के यहाँ बलि देनी है और मुझे इसके बदले काफ़ी सारा पैसा देगा राजा। तो प्यारे सात संगत जी बेटा कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां तक चला गया। सात संगत जी राजा ने डेट निश्चित कर दी। डेट के अनुसार प्यारे सात संगत जी राजा अपने बच्चे को लेकर वहां पहुंच गया। राजा ने पहले बच्चे को गोदी उठाया और कहने लगा कि अंतिम समय में जब कोई बलि चढ़ती है या किसी की हत्या की जाती है तो आखिरी समय में पूछा जाता है कि कुछ आपकी इच्छा है। तो प्यारे सात संगत जी ऐसे ही राजा ने भी उसको पूछ लिया कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है। तो प्यारे सात संगत जी बच्चे ने कहा कि मुझे थोड़ी देर खेलना है। सात संगत जी राजा ने कहा ठीक है खेल लो। जैसे ही प्यारे सात संगत जी बच्चा खेलने लगा उसने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसकी 4 ढेरी बनाई। एक को प्यारे सात संगत जी ढेरी के पास पहुंचा, थोड़ा कुछ बोला और वहां पर उसको पैर मार कर आगे चला गया। फिर दूसरी ढेरी के पास पहुंचा, वहां भी कुछ बोला, उसको भी पैर मार दिया। सात संगत जी तीसरी ढेरी के पास भी पहुंचा, वहां भी कुछ बोला, उसको भी पैर मार दिया। सात संगत जी जब आई चौथी बारी तो सात संगत जी वहां पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और घुटने टेक कर नमस्कार करने लगा प्यारे सात संगत जी और खड़ा हो गया। फिर राजा की तरफ इशारा करता है कि अब आपने जो कार्य करना है आप कर सकते हो। सात संगत जी राजा सब कुछ यह उसका देख रहा था खेल। तो सात संगत जी राजा ने उसको बुलाया कि इधर आओ। तो सात संगत जी बच्चा जब गया राजा ने पूछा कि बाकी तो सब कुछ ठीक है लेकिन आप ये कैसा खेल था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर बच्चा बोला कि आप रहने दो तो ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, आपने जो काम करना है आप कर लो। सात संगत जी लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने आदेश दिया कि ये तो मेरा हुक्म है, आपको बताना ही पड़ेगा। तो प्यारे सात संगत जी बच्चे ने कहा कि हाँ ये मैंने ही खेल खेला है कि मैंने 4 ढेरी बनाई है। जब भी कोई प्यारे सात संगत जी खतरा होता है, बच्चा कहीं डगमगाता है या कोई गलत काम करता है या कहीं भी प्यारी सात संगत जी डरता है बच्चा तो वो माँ बाप का आसरा लेता है। तभी प्यारी सात संगत जी कहने लगा ये मेरा पहली ढेरी माता पिता की थी क्योंकि मैं भी घबरा रहा था अपनी बलि पर, लेकिन मैंने माँ बाप तो मेरे खुद ही बलि देने वाले हैं तो इनका क्या मैं आसरा लूँ, इसीलिए मैंने इस पर पैर मार दिया। दूसरी ढेरी मेरे राजा की थी कि प्यारी सात संगत जी जो कि नगर में रहकर इंसाफ करता है, कहीं भी कोई गलत कार्य हो रहा होता है तो राजा के पास जाकर इंसाफ मांगते हैं, लेकिन यहाँ तो राजा ही इंसाफ नहीं कर रहा, राजा ही बलि देने जा रहा है। तो फिर इस दूसरे ढेरी मैंने राजा की भी मार दी। तो प्यारे सात संगत जी कहने लगा कि तीसरी ढेरी ये मित्र संबंधियों की है। उन्होंने भी प्यारे सात संगत जी सारे खड़े होके प्रजा की है, प्रजा भी तमाशा देख रही है। प्रजा में से भी प्यारे सात संगत जी किसी ने भी नहीं कहा कि ये गलत क्या हो रहा है। प्यारे सात संगत जी तीसरी ढेरी प्रजा को लगा दी और उस पर भी पैर मार दिया।
चौथी डेरी मेरे निरंकार की है, मेरे सतगुरु की है, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसका मैं सिमरन करता हूँ। अब मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर घुटने टेके हैं कि जो भी मेरा सतगुरु करेगा, जो भी मेरा सतगुरु करेगा, जो भी मेरे देवी देवता हैं जो भी कुछ करेंगे तो मैं उसी पर ही खुश हूँ। जैसा होगा मेरे साथ वही अच्छा होगा। साथ संगत जी, जब राजा ने उसकी ये बात सुनी तो राजा ने उसको बच्चे को गोदी में ले लिया और बहुत ही प्यार दिया और कहने लगा कि मुझे किसी का भी आदेश नहीं मानना, किसी की भी बात नहीं माननी, मैंने तो इसी बच्चे को ही गोद ले लेता हूँ। कोई पता नहीं कि जरूरी नहीं है कि बच्चे की बलि देने के बाद भी मेरे घर सुख का संतान का मैं सुख प्राप्त कर सकूं। मैं तो इसी बच्चे को ही गोद ले लेता हूँ। प्यारी साथ संगत जी, बात यहीं आती है कि एक प्यार की, एक शक्ति की, प्यारी साथ संगत जी, एक विश्वास की। साथ संगत जी, एक छोटे से बच्चे ने भी इतना विश्वास अपने सतगुरु पर, अपने निरंकार पर किया। प्यारी साथ संगत जी, वो राजा की गोद में बैठ गया, उसी को प्यारे साथ संगत जी गोद में ले लिया। साथ संगत जी, हमारे भाव होते हैं, यदि हम अपने कष्ट, अपने दुख, अपना कुछ भी अपने सतगुरु के आगे रख देते हैं तो प्यारे साथ संगत जी वो हमारे कट जाते हैं, फिर हमें उन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। साथ संगत जी, कहने के भाव यही है कि हमें अपने सतगुरु के साथ जो भी प्यारी साथ संगत जी परेशानी है अपने सतगुरु माँ के आगे बांटनी है, अपने सतगुरु माँ से मांगनी है। प्यारी साथ संगत जी, बाकी दुनिया के आगे तो चाहे हम कुछ मांग भी लें और प्यारी साथ संगत जी बदले में संसार दे भी देगा तो प्यारी साथ संगत जी 10 तो बात सुनाएगा और उसके बदले में हमें वापस जरूर देना पड़ता है। लेकिन प्यारी साथ संगत जी, सतगुरु माँ हमारी ऐसी हैं कि हम प्यारी साथ संगत जी निसंकोच होकर हम अपने सतगुरु माँ से मांग सकते हैं, जो कि प्यारी साथ संगत जी ना तो हमारी कोई जग हसाई होगी और ना ही हमें वापस देना होगा। प्यारी साथ संगत जी, जिस पर इसकी मेहर पड़ जाए, जिसके ऊपर इसकी रहमत हो जाए तो प्यारे साथ संगत जी उसके भंडारे भर देते हैं। उसकी प्यारे साथ संगत जी आंगन खुशियों से भर उठता है, उसके घर हर रोज दिवाली होती है। प्यारी साथ संगत जी, हमें सोचना यही है कि हमने अपनी सतगुरु माँ को कैसे रिझाना है। आओ प्यारी साथ संगत जी, हम अपने सतगुरु माँ के वचनों को मानकर, अपने वचनों, सतगुरु माँ के वचनों पर चलकर अपने सतगुरु माँ को रिझा पाएं और प्यारे साथ संगत जी आनंद ले पाएं। साथ संगत जी, दासी ने वचनों से क्षमा चाहेगी। दासी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।